तो आज सुबह के 5 बजे मैं स्कूल की ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहा था। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहो, उसके बाद आपको सब पता चल जाएगा। तो आज जब सुबह सुबह मेरी बहन ने मुझे तैयार देखा तो ये भी इतने सुबह सुबह सोकर उठ गई। वैसे तो इसकी नींद 10-10 बजे तक खुलती नहीं है। फिर उसके बाद मैं भी आ गया था मेरी बाइक पर कपड़ा मार के उसको साफ करने, और गाड़ी मैंने पूरी चमका दी साफ करके। फिर गाड़ी लेकर मैं चल दिया बलवान गैंग के पास, क्योंकि ये लोग मेरे आधे रास्ते में खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो ये थी पूरी बलवान गैंग जो कि हमें मिल चुकी थी, और यहाँ से हम लोग मिलकर एक साथ जा रहे थे स्कूल, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो अपनी सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो फाइनली हम लोग अपने स्कूल के बाहर पहुंच चुके थे, और यहाँ हमारे स्कूल के बाकी बच्चे पहुंच चुके थे जिनको जिनको हमारे साथ जाना था। और बाकी यहाँ पर बड़ी क्लासों के और छोटी क्लासों के बच्चे भी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि जाएंगे तो सारे एक साथ ही। फिर हमको हमारे स्कूल के टीचरों ने अंदर बुला लिया, लाइन में खड़ा कर दिया और टोकन देने के लिए, क्योंकि हमारा स्कूल डिसिप्लिन में सबसे आगे रहता है और रहना भी चाहिए। उसके बाद हम एक लाइन बनाकर अपनी बस की ओर जा रहे थे आगे उसमें बैठने। तो बस के अंदर तो हम लोग आ गए थे, और ये थी मेरी क्लास की लड़कियां जो कि कैमरे में देखकर हेलो कर रही थी। बाकी आपको पूरा मजा आने वाला है हमारे ब्लॉग में आगे, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ करना है। और हमारे साथ वैसे कुछ बंदे भी थे जैसे कि निजामुद्दीन, और जो भी हो निजामुद्दीन की मम्मी तब तक घर नहीं गई जब तक हमारी बस वहां से निकल नहीं गई। फिर निजामुद्दीन की मम्मी को देखकर बस वाले अंकल डर गए थे और उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया, और हम तीनों भाई एक साथ में अपनी सीट पर बैठे हुए थे। फिर इधर हमारी क्लास की लड़कियों का डांस भी शुरू हो गया। मतलब इनका कहना यह था कि अगर हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं तो एंजॉय भी ना करें। उनका तो चलो ठीक था, लेकिन यहाँ पर तोतला और निजामुद्दीन पता नहीं क्या देखकर खुश हो रहे थे। बाकी हम लड़के भी पूरा एंजॉय कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। डांस और मस्ती तो हमारी भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि हम लड़के भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। लेकिन जो भी हो, हमारे मैडम जी का ध्यान पूरा हमारे ऊपर ही था। फिर रास्ते में हम रुक गए चाय पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए। जिसको चाय पीनी थी वो चाय पीने जा रहा था, और जिसको फ्रेश होना था वो फ्रेश होने जा रहा था। बाकी मुझे देखकर सारे बच्चे मेरे पीछे आने लग गए, और यहीं पर हमारे आर्यन भैया भी थे जो कि दूसरी बस में से आए थे, क्योंकि हमारे स्कूल से 3 बस जा रही है। फिर यहाँ से दोबारा हम लोग निकल गए थे, और मैं अपनी क्लास की लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। और मेरी क्लास की लड़कियां बिल्कुल मेरी बहन जैसी हैं, मेरे साथ पूरी मस्ती करती हैं और साथ में मेरी बेइज्जती भी करती हैं। फिर पहले हमारे स्कूल वाले हमको लेकर आके भी रास्ते खालसा, और यहाँ पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको यही सब भी दिखा सकता हूँ। और मेरी क्लास के लड़के ब्लॉग में आने के लिए पूरा पागल हो रहे थे। कोई कहता भाई मेरा भी ब्लॉग बना ले, कोई कहता मेरा भी ब्लॉग बना ले, और मैं तो पूरा परेशान हो गया था लोग को वीडियो में ले लेकर। पर जो भी हो, चलो हमारे फ्रेंड है। फिर यहाँ हमारे मैडम जी स्कूल के सारे बच्चों को लाइन में लगवा रहे थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी हो हमारा स्कूल डिसिप्लिन में सबसे आगे रहता है, क्योंकि हमारा स्कूल इसलिए डिसिप्लिन फॉलो करता है। बिना डिसिप्लिन के इतने बच्चों को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर हमको भी रास्ते खालसा का वो नजारा दिखा जिसको देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि ये नजारा इतना प्यारा था। फिर अंदर हम लोग वहां घूम कर आ गए थे जहाँ पर कैमरा बिल्कुल भी लाउड नहीं था, और यहाँ मेरी क्लास के कालू और सनी मेरे पीछे आ रहे थे, और बाकी के बच्चे हमारे आगे जा रहे थे। और ये थे हमारे बहुत अच्छे मैडम जी, और मैडम जी ने तो मुझे चिप्स का पैकेट भी दिलवाया। और उसके बाद हम लोग रास्ते खालसा घूम कर आ गए थे पास के गुरुद्वारा में लंगर छकने के लिए, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों को भूख भी लग रही थी। और ये रहा निहाल और बाकी के बच्चे। तो यहाँ से लंगर छकने के बाद हम लोग जा रहे थे आगे बहुत अच्छी जगह, लेकिन उसके लिए आपको हमारे सेकंड ब्लॉक का वेट करना पड़ेगा। तो मेरी आईडी पर जाकर जल्दी कमेंट में सेकंड ब्लॉक कमेंट कर दो। मिलते हैं आपको उसके सेकंड ब्लॉक में।